प्रस्तुत पाठ का नाम नर हो न निराश करो मन को। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो पहला देखेंगे हम, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ काम करो। तो इस कविता में बताया गया है कि दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी हैं एवं सभी प्रकार के कौशल से परिपूर्ण किया है। कविता में कहा गया है कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ काम करो, अर्थात दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो, बेकार समय को मत गंवाओ। अगर तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इसमें कुछ कठिन शब्द जैसे व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, उपयुक्त का मतलब होता है उचित। तो इसमें बोला गया है यह जन्म मिला है तो इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। जिस जीवन को व्यर्थ में मत जाने दो। अगर ये जीवन मिला है तो इसे कभी भी व्यर्थ में मत गंवाओ। कुछ ऐसा कार्य करो कि सभी तुम्हें याद करें। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ अच्छा कार्य अवश्य करो। जीवन को व्यर्थ ना करो। नर हो, अपने मन को निराश मत करो। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि विवेक, बुद्धि सब कुछ होती है। तो मनुष्य ऐसे कार्य कर सकता है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। तो इसमें बोला गया है कि अगर मनुष्य जीवन, नर का जीवन में तुम्हें मिला है तो तुम ऐसा कार्य करो जो कि नर करते हैं। मतलब इसका अर्थ है मतलब कुछ विशेष कार्य करो। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो ना उनको ना अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। कर का मतलब होता है हाथ, वांछित का मतलब होता है जो हम चाहते हैं। तो इसका अगर अर्थ देखेंगे तो प्रभु ने तुम्हें वरदान के रूप में सब कुछ प्रदान किया है। जो भी तुम्हारे जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि हाथ, जो प्रभु ने तुम्हें दिया है। जो तुम्हें नहीं मिला उसे अपने परिश्रम के बल पर हासिल करो। प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सबसे महत्वपूर्ण हाथ दिया है जिसके बल पर तुम सब कुछ कर सकते हो। हाथ एक ऐसी वस्तु या फिर ऐसी चीज कहा जाएगा जिसके बल पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो प्रभु ने हमने सबसे महत्वपूर्ण तो हाथ दिए हैं जिसके बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ हमें नहीं मिला है वो उन हाथों से हम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर इसमें तुम असफल होते हो तो इसमें किसका दोष है। अगर ये सब होने के, हाथ मिलने के बाद, सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी तुम परिश्रम नहीं करते और जो तुम्हें हासिल करना है वो तुम हासिल नहीं कर पाते, तो इसमें किसका दोष है। इसमें लेखक हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसके बाद बताओ, इतना कुछ मिलने के बाद अगर तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो इसमें दोष किसका है, ईश्वर का ना तुम्हारा। समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। अलभ्य का मतलब ऐसा होता है जो चीज आसानी से नहीं मिलती, न मिलने वाली अलभ्य। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कि हम हासिल नहीं कर सकते। कहा जाता है कि परिश्रम के बल पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मनुष्य हो तो अपने कर्मों से सब कुछ हासिल करने की सोच रहो। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मिली है या महत्वपूर्ण स्थान मिला है, और तुम परिश्रम के बल पर हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो इस कविता का सार कहा जाए तो इसमें सफलता की कुंजी परिश्रम को बताएगा। कुंजी का मतलब होता है चाबी। तो अगर आपको सफलता पानी है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जो परिश्रम करेगा वो हर कठिनाई को पार कर सफलता अवश्य हासिल कर पाएगा। तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज में कुछ क्या है। तो पहले आता है व्याकरणिक शब्द। व्याकरणिक शब्द में है नए शब्द बनाना। इसमें अ जोड़कर शब्द बनाना है, जैसे लभ्य से अलभ्य, योग्य से अयोग्य, चल से अचल, पूर्व से अपूर्व। उसके बाद आता है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द का मतलब होता है राइमिंग वर्ड, जिसका आप देखेंगे लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो सेम होना चाहिए। तो नाम का जैसे होगा दाम, धन का तन, समझो का बूझो, लास्ट ये वाला ही केवल सेम होना चाहिए। काम का नाम, काम का दाम भी आप हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। खग, जग का खग, दान का मान।
अब देखेंगे प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर ने सबसे बुद्धिमान किसे बनाया है? तो ईश्वर ने सबसे बुद्धिमान मनुष्य को बनाया है। फिर से रिपीट करते हैं एक बार, ईश्वर ने सबसे बुद्धिमान किसे बनाया है? ईश्वर ने सबसे बुद्धिमान मनुष्य को बनाया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कविता हमें कैसा मनुष्य बनने की शिक्षा देती है? कविता हमें धैर्यवान, आशावादी एवं परिश्रमी मनुष्य बनने की शिक्षा देती है। कविता हमें धैर्यवान, आशावादी एवं परिश्रमी मनुष्य बनने की शिक्षा देती है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कविता के रचयिता का नाम बताओ। कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अब देखेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। संसार में रहकर हमें क्या करना चाहिए? संसार में रहकर हमें परिश्रम पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। ईश्वर ने हमें हाथ क्यों प्रदान किए हैं? ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम उन हाथों से परिश्रम कर हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकें, अपने सभी सपनों को साकार कर सके। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ईश्वर ने हमें हाथ क्यों प्रदान किए हैं? ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम उन हाथों से परिश्रम कर अपने सभी सपनों को साकार कर सकें। ईश्वर ने हमें कौन कौन सी वस्तुएं दी हैं? तो ईश्वर ने हमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हाथ दिए हैं, जिसके सहारे हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हाथ दिए हैं, जिसके सहारे हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं। जीवन में सफलता कब प्राप्त होती है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कष्ट आने पर मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? कष्ट आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। कष्ट आने पर मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? कष्ट आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। जीवन में सफलता कब प्राप्त होती है? अथक परिश्रम करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अथक परिश्रम करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद कुछ वैकल्पिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मनुष्य अपने जीवन को सफल कैसे बना सकता है? ना परिश्रम करके। ईश्वर ने मनुष्य को क्या प्रदान किए हैं? ना कर, हाथ। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है हाथ। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य क्या नहीं है? ना कठिन नहीं है। कविता की पंक्तियों का सही मिलान कीजिए। जग में रहकर कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, न नर हो न निराश करो मन को। तो यहाँ तक इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हो गए। इन सारे प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में लिख के लर्न कर लें। थैंक यू।